अ वेरी वार्म वेलकम टू आस्क एडवोकेट। जो हमने ज़्यादातर देखा है कि हम अपनी पूरी लाइफ जो है बड़ी बड़ी चीज़ों को अचीव करने के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन बहुत बार बेसिक्स को हम जाने अनजाने में या तो इग्नोर कर देते हैं या उसको डिले कर देते हैं, या हमें लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट ही नहीं है। हम अपनी पूरी लाइफ में एसेट्स तो बनाते हैं, लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है एक विल क्रिएट करना, वो हम नहीं करते। इंडिया में स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि सिर्फ 5% लोगों के पास विल क्रिएट की गई है। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे एक 5 या 7 पेजेस का डॉक्यूमेंट जो है वो आपकी फैमिली को लीगल बैटल से बचा सकता है। तो लेट्स गो अबाउट इट। तो सबसे पहले समझते हैं कि विल होती क्या है। इंडियन सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 2 सब सेक्शन एच में बताया गया है कि विल सिंपली एक लीगल डेक्लरेशन है। किस चीज़ की? किसी भी पर्सन के इंटेंशन की। वो डिक्लेयर करता है कि मेरी जाने के बाद जो मेरी इंटेंशन है उसको कैसे परफॉर्म किया जाए। वेरी वेरी सिंपल। तो सिंपल टर्म्स में किसी भी पर्सन ने अपनी लाइफ के दौरान अपनी इंटेंशन को डिक्लेयर कर दिया कि मेरे जाने के बाद मेरी प्रॉपर्टी का डिस्पोजल एक प्रॉपर तरीके से हो, और वो तरीका जो है एक लीगल डेक्लेरेशन में डालेगा जिसको हम विल बोलते हैं, जिसके करके जो है किसी भी तरह की आने वाले समय में फैमिली को डिस्प्यूट्स नहीं होंगी और लीगल बैटल्स नहीं फेस करनी पड़ेंगी। तो लॉ में सिर्फ दो सिंपल कंडीशन स्पेसिफाई की गई हैं। पहली चीज़ है कि उस पर्सन ने मेजॉरिटी अचीव कर लेनी होनी चाहिए, यानी कि ही और शी मस्ट बी ग्रेटर देन 18 ईयर्स ऑफ एज। सेकेंड थिंग इज कि वो पर्सन जो है साउंड माइंड का होना चाहिए। अब अगर हम देखें कि साउंडनेस ऑफ माइंड का क्या मतलब है, यानी कि जो उसकी थिंकिंग है वो रैशनल होनी चाहिए, समझदारी के साथ होनी चाहिए। उसके बाद उसको पता होना चाहिए कि उसके किसी भी डिसीजन का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। तीसरी चीज़ है, जो उसके डिसीजंस होने चाहिए वो कोहेरेंट होने चाहिए, ठीक है। और वो अम्पेयरमेंट नहीं होनी चाहिए इधर थ्रू मेंटल इलनेस या फिर इनकैपेसिटी के करके। लॉ में सेक्शन 59 की 4 एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। पहली चीज़ के कोई भी मैरिड विमेन अपनी उस प्रॉपर्टी के लिए विल क्रिएट कर सकती है जो कि वो अपने लाइफ टाइम में ट्रांसफ़र करने की हकदार हो। सेकंड चीज़, अगर कोई पर्सन डेफ है या डम्ब है या वो ब्लाइंड है, तो सिर्फ इस वजह से वो विल क्रिएट करने के लिए इनकैपेसिटेटेड नहीं है, यानी कि वो विल क्रिएट कर सकते हैं अगर उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, उनको कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में समझ होनी चाहिए। तीसरी एक्सप्लेनेशन है कि अगर कोई पर्सन ऑर्डिनरली इंसेन है तो वो विल क्रिएट कर सकता है उस पीरियड में, उस इंटरवल में जबकि वो सैनिटी में है, यानी कि अपने सेन इंटरवल में है। और चौथी चीज़ एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर कोई भी पर्सन, अगर वो इस मेंटल स्टेज में है, या तो वो इंटॉक्सिकेशन के करके हो या फिर वो उसकी मेंटल इलनेस के करके या कोई और कॉज हो, कि अगर उसको पता ही नहीं वो कर क्या रहा है तो वो विल वैलिड नहीं होगी। ठीक हो गया। तो अब समझते हैं कि विल को क्रिएट कैसे करना है, उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स है। वेदर स्टैम्प पेपर जो है मैंडेटरी है? नहीं। प्लेन पेपर पे भी आप विल को बना सकते हो। पहली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ जो है कि इसके लिए इंडिपेंडेंट विटनेसेस चाहिए होंगे। कितने? 2। ये असेंशियल इसकी कंडीशन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो वर्ड इंडिपेंडेंट विटनेस है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जो विटनेसेस अटेस्ट कर रहे हैं आपकी विल को,
उनका कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट आपकी इस विल में नहीं होना चाहिए, ना उसका खुद का ना उसके स्पाउस का। अगर ऐसा होगा तो जो उस पर्टिकुलर विटनेस का जो कोई बेनिफिट होगा आपकी उस विल में, तो वो इनवैलिड हो जाएगा, लेकिन बाकी विल वैलिड होगी। ये बहुत क्रूशल पॉइंट है। तो इंडिपेंडेंट विटनेस होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ आ जाती है कि विल जो क्रिएशन होनी चाहिए वो किसी भी फ्रॉड करके या कोर्जन के करके नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो टेस्टेटर है, यानी कि टेस्टेटर का मतलब हुआ जो पर्सन अपनी विल को क्रिएट कर रहा है, उस पे किसी भी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए, अपनी फ्री विल होनी चाहिए, मन मर्जी होनी चाहिए। क्यों? बिकॉज प्रॉपर्टी तो उसकी है ना। तो दैट पर्सन विल डिसाइड कि प्रॉपर्टी कहाँ जानी चाहिए। और अगर कोई भी बाद में ऑनरेबल कोर्ट्स में पाया गया कि यहाँ पे फ्रॉड या कोर्जन का सहारा लिया गया था, जोर जबरदस्ती की गई थी, तो दैट विल बी नल एंड वॉइड। चौथी चीज आ गई कि जो आपका इंटेंशन है उस विल में टेस्टेटर का, वो डेफिनेट होना चाहिए। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब क्या हुआ कि जब टेस्टेटर अपनी विल क्रिएट कर रहे हैं, तो वहाँ पे उन्होंने जो भी अपना इंटेंशन बताया है कि मेरी प्रॉपर्टी आगे ऐसे डिवाइड होनी चाहिए, ऐसे इसको जानी चाहिए, तो वहाँ पे उसका जो इंटेंशन होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए। वेग अगर होगा तो, यानी कि अगर ऑनरेबल कोर्ट्स को ये समझ आया कि इस विल के द्वारा पता ही नहीं लग रहा कि टेस्टेटर कहना क्या चाह रहा है, तो वो विल जो है वॉइड हो जाएगी, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सर्टेनिटी। वेरी क्रूशल। अब समझना ज़रूरी है कि अगर उस विल में किसी तरह की कोई इलीगल कंडीशंस या कोई इमोरल कंडीशंस स्पेसिफाई की गई हैं, तो क्या होगा? ज़रूरी एस्पेक्ट है कि जो विल में कंडीशंस हों वो लीगल होनी चाहिए, इमोरल नहीं होनी चाहिए, इलीगल नहीं होनी चाहिए। तो अगर ऐसी कुछ कंडीशंस होंगी तो लॉ कहता है कि वो जो पर्टिकुलर कंडीशंस होंगी दे विल बी वॉइड, यानी कि उसका कोई भी लीगल उसकी स्टैंडिंग नहीं होगी, लेकिन बाकी विल जो कि लीगल और मॉरल कंडीशंस के साथ है वो वैलिड रहे। फिर आ जाता है कि जो लैंग्वेज ऑफ द विल है वो क्या होनी चाहिए, वेदर इट शुड बी टेक्निकल और सिंपल। टेक्निकल होना ज़रूरी नहीं है। तो जब कोई टेस्टेटर अपनी विल को क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे लैंग्वेज का सिंपल होना, अंडरस्टैंडेबल होना ज़रूरी है, टेक्निकल होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज लॉ ये मान के चलता है कि हर पर्सन को लीगल लैंग्वेज नहीं आती। अब एक क्रूशियल क्वेश्चन अराइज करता है कि आपने एज अ टेस्टेटर अपनी विल बना दी, ठीक है, लेकिन आपके जीते जी 2 4 5 10 सालों बाद कंडीशंस चेंज हो गई, तो क्या आपके पास पावर है एज अ टेस्टेटर आप अपनी उस पर्टिकुलर विल को रिवोक कर सको या नहीं? तो लॉ सिंपल कहता है। आपकी पास पावर है कि आप किसी भी टाइम पे, जब आपकी मेंटल कंडीशन जो है सही होनी चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, तो आप किसी भी समय पे अपनी विल को रिवोक कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? आप उसको जो है टेयर कर सकते हैं, बर्न कर सकते हो, या कोई ऐसी अलग से डेक्लरेशन लिख सकते हो कि मैंने जो है इस विल को रिवोक कर दिया है। तो दैट इज परफेक्टली वैलिड इन लॉ। अब आपने विल क्रिएट कर ली, लेकिन अब आप चाहते हैं कि कुछ अमेंडमेंट करना, कोई ऑल्ट्रेशन करना, किसी एसेट को रिमूव करना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं, कोई बेनिफिशियरी ऐड करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो तब क्या करना है? तो तब आपने जो है एक नया लीगल डॉक्यूमेंट, जिसको हम डेक्लरेशन बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉडिसिल, वो क्रिएट हो जाएगा। तो कॉडिसिल सिंपल एक रिटन डेक्लरेशन है जिसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो या मॉडिफाई कर सकते हो। लेकिन इस जो कॉर्डिसिल को आपने बनाना है उसकी भी कंडीशन सेम रहेंगी, यानी कि उसको आपने साइन करना है, डेट डालनी है उस पर, इंडिपेंडेंट विटनेसेस होने चाहिए वहाँ पे 2। तो कंडीशन सारी की सारी सेम होगी। ठीक हो गया? हर पर्सन के मन में सवाल ये उठता है कि मैंने विल तो बना ली, रजिस्टर करूं या ना करूं, मैंडेटरी है लॉ में कि नहीं? तो लॉ क्लियरली कहता है कि विल को रजिस्टर करना मैंडेटरी नहीं है, दैट इज ऑप्शनल, दैट डिपेंड्स अपॉन यू।
तो अगर हम विल को रजिस्टर करते हैं तो सबसे ज़रूरी एस्पेक्ट क्या है कि वहाँ पे कोर्ट्स मान के चलेंगे कि ये विल जो है ऑथेंटिक है, यानी देयर शैल बी अ इम्प्लाइड प्रिजम्पशन ऑफ ऑथेंटिसिटी। और अगर कोई क्वेश्चन करता है आपकी उस ऑथेंटिसिटी को, तो उसको प्रूव करना पड़ेगा। ओनस जो है उस पे शिफ्ट हो जाएगा कि आप प्रूव करो कि ये ऑथेंटिक क्यों नहीं है। दूसरी चीज़ कि जब आप विल को रजिस्टर करते हो तो वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में उसकी सेफ कस्टडी में सील्ड एनवलप में रहती है, तो वहाँ पे उसका टेम्पर होना इम्पॉसिबल हो जाता है। तीसरी चीज़ ये हो जाती है कि हर कोई उसको ऐसे ही एक्सेस नहीं कर सकता। अगर आपके टेस्टेटर के जाने के बाद किसी ने विल को एक्सेस करना है तो वहाँ पे उसको रिटर्न एप्लीकेशन देनी होगी, और उसको एक पब्लिक नहीं बल्कि प्राइवेट डॉक्यूमेंट माना जाएगा, और उसकी सेफ्टी इंश्योर करी जाएगी सब रजिस्ट्रार ऑफिस के द्वारा। आई सिंसियरली होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ऐड ऑन, कुछ बेनिफिट हुआ होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर एक भी पर्सन ने इस वीडियो को देख के अपनी विल क्रिएट कर ली, देन आई वुड बी मोर देन सेटिस्फाइड। थैंक्स अ लॉट। टिल नेक्स्ट टाइम, गॉड ब्लेस, टेक केयर।